तो हम लोगों ने 1 घंटे की वीडियो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे, उसके आगे जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, उसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करने वाले हैं। सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और पिछली वीडियो, जो अभी पिछली वीडियो देखकर नहीं आए हैं, वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये वाली वीडियो समझ में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा कौन सा आता है, 9 नंबर पर चरकुला नृत्य आता है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, तो चरकुला जो होता है ना, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों पर तेल के दीपक रखकर कृष्ण भक्ति गीतों पर नृत्य करती है। अगर मैं ब्रज क्षेत्र की बात करूं तो ये आपका मथुरा साइड में आता है। कहाँ पर? मथुरा साइड में आता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर चरकुला की बात कहीं पर आती है तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों पर क्या करते हैं वो लोग, तेल का मतलब सजा कर के जो तेल के दीपक है उसको रख करके भक्ति गीतों में, मतलब भक्ति गीत किसकी, कृष्ण के भक्ति गीतों पर नृत्य करती हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर पर हमारा आता है गिरधा नृत्य आता है। तो गिरधा नृत्य की बात करेंगे, ये बेसिकली आपका कहाँ होता है, पंजाब में होता है। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित आपका नृत्य है। ये पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, ठीक है। ये आपके लिए है। और यह सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में लयबद्ध ताली के साथ ढोलकी बजाई जाती है। ये याद कर लीजिएगा। तो लयबद्ध ताली के साथ क्या, ढोलकी बजाई जाती है। किसमें? गिद्धा नृत्य में आपकी बजाई जाती है, ठीक। अब 11 नंबर की बात करेंगे। 11 नंबर में आपका आएगा लावनी नृत्य। कौन सा आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या है। तो लावणी नृत्य की बात करेंगे। लावणी नृत्य आपके लिए जो है, तो यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और इस नृत्य में क्या होता है, ढोलकी वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मतलब ये ढोलक के साथ किया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर पे आपका क्या आता है, 12 नंबर पे आपका आता है लेजिम। क्या आता है? लेजिम। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेजिम आपका हो जाएगा। लेजिम देखिए, लेजिम भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है यह महाराष्ट्र का है, ठीक है। और लगे रहिए, डटे रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो सभी लोग हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यह नृत्य गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पर पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। थांगटा की बात करेंगे, थांगटा की, तो यह मणिपुर का विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है। क्या है? मणिपुर का क्या है, विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है, जो तलवार व भालों के साथ किया जाता है। पुंगचोलोम की बात करेंगे, पुंगचोलम नृत्य की बात करेंगे, तो पुंगचोलम नृत्य मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक। आगे चलेंगे, बिहू नृत्य की बात करेंगे। किसकी? बिहू नृत्य की बात करेंगे। तो बिहू नृत्य असम राज्य का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। ये एक स्वदेशी लोक नृत्य, मतलब ये हमारे देश में ही जन्मा लोक नृत्य है, जो बिहू त्योहार से संबंधित है। किससे? बिहू त्योहार से संबंधित है। यह नृत्य पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता है कि तीव्र कदमों और तीव्र हाथ की चालों के साथ नृत्य किया जाता है, ठीक। आगे चलेंगे, 16 नंबर की बात करेंगे, बागु रुम्बा नृत्य। कौन सा? बागु रुम्बा नृत्य की बात करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। तो बागु रुम्बा नृत्य असम का, ये भी कहाँ का है? असम का है, याद कर लीजिएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि बागु रुम्बा नृत्य कहाँ का है, असम का है। जो कछारी यानी बोडो समुदाय, बोडो एक जाति होती है, जनजाति होती है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक। तो ये बोडो जनजाति है जो कि कछारी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे हम बोडो कहते हैं। ये समुदाय के लोगों कृषि उत्सव के रूप में मनाते, मतलब ये कृषि के रूप में मनाते हैं। जो कृषि उत्सव है, अगर फसल कटाई के समय आ गया तो उस समय ये लोग गाते हैं। अगर हम बात करें होसगिरी नृत्य की बात करेंगे, 17 नंबर आपका आता है। तो भारतीय राज्य त्रिपुरा में, मतलब ये भारत का राज्य कौन सा है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में होसगिरी एक रियांग जनजाति का लोक नृत्य है। अब ऊपर वाला किस में था? बोडो जनजाति का था। ये रियांग जनजाति का लोक नृत्य है। इस नृत्य में मिट्टी के घड़े पर खड़े रहकर सिर पर बोतल और हाथ में मिट्टी का दीपक अथवा थाली को संतुलित कर गीत गाए जाते हैं और शरीर का केवल निचला भाग हिलाया जाता है, ठीक। कीर्तन की बात करें, कीर्तन में ध्यान दीजिएगा। कीर्तन तो अगर बात करें तो
कीर्तन पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा है। और लाहौर नृत्य की बात करेंगे, लाहौर नृत्य मेघालय का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य के समय बाघों के बजाय एक पुरुष दोहे सुनाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। राउत नृत्य की बात करेंगे। राउत नृत्य क्या होता है? राउत नृत्य क्या है? छत्तीसगढ़ के यादवों द्वारा दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को किया जाता है। चोलंबा नृत्य की बात करेंगे। चोलंबा नृत्य हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराने ज्ञात नृत्यों में से एक है। यह नृत्य बाघ को मारने के बाद शुरू किया जाता है और मरे हुए जानवर की खाल के नाक को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। ठीक है ना। डोमकच नृत्य की बात करेंगे तो डोमकच नृत्य भारत के बिहार व झारखंड का लोक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा शादी उत्सवों में किया जाता है, याद कर लीजिएगा। 23 नंबर की बात करेंगे। 23 नंबर में आपका चिराव नृत्य आपका हो जाएगा। तो चिराव नृत्य की बात करेंगे। चिराव या छिरऊ मिजोरम का एक सांस्कृतिक नृत्य है। इस नृत्य को बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्या? बांस नृत्य भी कहा जाता है। और इस नृत्य में पुरुष जो होते हैं ना, लयबद्ध तरीके से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लयबद्ध तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या है। तो इस नृत्य में क्या होता है, पुरुष बांस को लयबद्ध तरीके से हिलाते हैं और महिलाएं बांस के भीतर बाहर कदम रखती है। ठीक है ना। कोलकली परिचकाली नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ दक्षिणी केरल व लक्षद्वीप के इलाकों की लोकप्रिय युद्ध कला नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक लकड़ी के बने नकली शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध श्रृंखलाओं का अभिनय करते हैं। किसकी? युद्ध श्रृंखलाओं का अभिनय करते हैं। कुंभी नृत्य की बात करेंगे तो कुंभी तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा गोलाकार रूप में खड़ी रहकर बिना संगीत के केवल लयबद्ध ताली बजाकर किया जाता है। यह नृत्य पोंगल के त्यौहार पर किया जाता है। किस पर? पोंगल के त्यौहार पर किया जाता है। 26 नंबर की बात करेंगे। कांवड़ी अट्टम। कांवड़ी अट्टम देखिए, ये कांवड़ी से नाम समझ में आ रहा है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो कांवड़ी अट्टम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये आदिवासियों द्वारा किया जाता है, मतलब एसटी एससी जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। और कांवड़ी अट्टम का अर्थ क्या होता है? बोझ नृत्य। इस नृत्य में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। भामा कल्पम की बात करेंगे, कल्पम नृत्य की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का भामा कल्पम नृत्य कुचिपुड़ी पर आधारित एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका शैली है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। यह नृत्य क्या होता है? भगवान कृष्ण की ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा पर आधारित है। तो आपसे कभी कोई पूछे भामा कल्पम किस भगवान पर आधारित है, तो ये भगवान कृष्ण की जो ईर्ष्यालु पत्नी, मतलब ये जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी, ईर्ष्यालु का मतलब होता है जो उनसे ईर्ष्या करती हैं, उनकी पत्नी थी कौन? सत्यभामा। उन्हीं पर आधारित ये है आपका। ठीक है। देखनी नृत्य की बात करेंगे। देखनी एक अर्थशास्त्री गोवा की नृत्य शैली है तथा इसी नृत्य को गोवा का सांस्कृतिक खजाना माना जाता है। किसका? गोवा का सांस्कृतिक खजाना माना जाता है। यह नृत्य लड़कियों की एक समूह द्वारा हाथों में मिट्टी के तेल के दीपक लेकर किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे भारत व विश्व की जनजातियां की बात करेंगे। ठीक है ना। भारत और विश्व की जनजातियां कौन कौन सी हमारी हैं? तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियां मतलब जो होती हैं हमारी एसटी एससी वाली जो क्षेत्र होता है ना, वो इसमें आती हैं। वो कितना है हमारी? 8.6%। अगर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की बात वाला राज्य कौन सा है? कौन सी? जनजाति जनसंख्या वाला। अगर बात करें भारत में जो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र, उसके बाद ओडिशा, राजस्थान, गुजरात व झारखंड आता है। और भारत में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पांडुचेरी और चंडीगढ़ राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिशत संख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हमारी देखिए लक्षद्वीप में 94.8% और मिजोरम में आपका क्या हो जाएगा? 94.4% और नागालैंड में आपका 86.5% और मेघालय में 86.1%। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, और ध्यान दीजिएगा जनजाति जो हैं वो उनका लिंगानुपात कितना है? 990 है। अगर 2011 जनगणना के अनुसार बात करें भारत की अनुसूचित
जातियों की बात करें, ठीक है ना, इसकी साक्षरता कितनी थी? 59% है। 2011 के अनुसार जनगणना का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड हो जाएगा, भील हो जाएगा और संथाल आपका हो जाएगा। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में मुंडा, संथाल, हो, विरहोर, उरांव और खरिया और कोल आपका हो जाएगा। केरल की बात करेंगे तो केरल में एक मोपला विद्रोह भी हुआ था। ये मोपला वही जाति है, ठीक है ना, और कंडार, मुथुवन और कुरुम, ये मोपला जो आपका विद्रोह हुआ बहुत ही प्रचलित विद्रोह है, इसे आप देखिएगा ज़रूर सर्च करके कहीं से। मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा भील आपके पाए जाते हैं, कोल पाए जाते हैं, सहरिया जनजाति पाई जाती और मिहात जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जुआंग, बैंगा, जुआंग जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। बिहार में, बिहार का भी लिखिए वैंगा, बांजारा, मुंडा, भुइयाँ और खोंड आपकी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, अनबुझ, मारिया, कोरबा, विरहोर और जंगम का आदमी। उत्तर प्रदेश में थारू, गौड़, भारत की सबसे बड़ी जनजाति राजी, सोरका और खरगार आपका हो जाएगा। कर्नाटक की बात करेंगे पिक्की, येरबा, हिरुगा, गुंडालू, कोरमा आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र में वर्ली, कोली, अगरिया और असुरा आपका हो जाएगा। मणिपुर की बात करेंगे कुकी, मैती और अंगामी आपका हो जाएगा। मेघालय की बात करें गारो, खासी, जयंतिया, मीकी और निंजा आपका हो जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो लुसाई, रियांग और चकमा आपका हो जाएगा। मिजोरम में लुसाई। असम की बात करेंगे अहोम और बोडो आपका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, लांबा और पंगवाला आपका हो जाएगा। सिक्किम में भूटिया, लेपचा आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भूमिज, लोधा, मुंडा और संथाल आपका हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो मीणा जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान की, अगर हमें बात करें, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद हमारा क्या है, कालबेलिया, गरासिया, भील, सहरिया, कथौड़ी और सांसी जनजाति। उत्तराखंड की बात करेंगे थारू, भोटिया और जौनसारी जनजाति। तमिलनाडु की बात करेंगे तोड़ा। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे गुज्जर और बक्करवाल आपका हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे डफला, मीरी, अबोर, मिसमी और नईसी आपका हो जाएगा। ये सारी जनजातियां जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो चेंचू, कोचा, जटापा और लंबाड़िस आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात में डाफर, टोडिया, पटेलिया और भील आपका हो जाएगा। अंडमान और निकोबार की बात करें तो ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जारवा, सेम्पेन और सेंटेनली आदि आपके हो जाएंगे। जनजाति की बात करेंगे तो जनजाति आपका ध्यान दीजिएगा, जनजाति आपका क्या हो जाएगा, जनजाति और देश, ठीक है ना। अगर बुशमैन की बात करें तो बुशमैन आपका क्या हो जाएगा, बुशमैन आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर बुशमैन की बात करूं तो बुशमैन आपका कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। नूबा की बात करें तो नूबा आपका हो जाएगा, ठीक है। नूबा सूडान का आपका हो जाएगा। पूनन की बात करें, पूनन आपका बोर्नियो, मलेशिया एवं इंडोनेशिया का हो जाएगा। मग्यार की बात करें रोमानिया, यूगोस्लाविया, चोकोस्लाविया आपका हो जाएगा। और शोमे इंडस की बात करें तो साइबेरिया, काटुंडा प्रदेश, रूस आपका हो जाएगा। मसाई की बात करें तंजानिया, केन्या व पूर्वी युगांडा आपका हो जाएगा। बर्बर की बात करें तो मोरक्को, फुलानी पश्चिम अफ्रीका। और इनुइट की बात करें तो कनाडा। और जूलू बोअर की बात करें दक्षिण अफ्रीका। अफरीदी की बात करें तो पाकिस्तान। यूपिक पश्चिम अलास्का व पूर्वी रूस। शिमांग की बात करें मलेशिया। एस्किमो की बात करें ग्रीनलैंड और कनाडा आपका हो जाएगा। वेद्दा की बात करेंगे श्रीलंका। किर्गिज की बात करेंगे मध्य एशिया। और माओरी की बात करेंगे न्यूजीलैंड। पिग्मीज की बात करेंगे कांगो बेसिन। और मायास की बात करेंगे ग्वाटेमाला। निग्रो की बात करेंगे मध्य अफ्रीका। और एनू की बात करेंगे जापान, ठीक है। चलिए, रेड इंडियन अमेरिका और कनाडा में। और बद्दू की बात करेंगे अरब में। पापुआंस की बात करेंगे न्यू गिनी में। और बोरो की बात करेंगे ब्राज़ील, पेरू व कोलंबिया आपका हो जाएगा। बंतू की बात करेंगे तो पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है।
अगर एस्पेरेंस की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगर एबोरीजीन्स की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। अगर मैं हौसा की बात करूं तो ये नाइजीरिया का हो जाएगा। अगर फिल्लाह की बात करूं तो ये मिस्र का आपका हो जाएगा। और मंगोलियन की बात करें तो मंगोलिया नाम से ही समझ में आ रहा है। कुबू की बात करें तो ये सुमात्रा का हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए अगर भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये अनुसंधान संस्थान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी आप लोग पढ़िए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में हो जाएगा। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में। भारत चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आपका चेन्नई में आपका हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। और रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर में। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आपका नासिक में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। और केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में आपका हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। और भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। और केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में आपका हो जाएगा। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कलपक्कम में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, और ये आपका हो गया है। चलिए आगे चलेंगे, राज्य की बात करेंगे और राजधानी की बात करेंगे, ठीक है ना। और राष्ट्रीय गान जनगणमन आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी गंगा आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ये तो नॉर्मल प्रोसेस सभी आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन। राष्ट्रीय राजभाषा हमारी हिंदी आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आपका हो गया। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे भारतीय
देखिए राष्ट्रीय लिपि की बात करेंगे तो आपका देवनागरी हो जाएगी, यह लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियां की बात करेंगे, भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, अर्थात इसमें 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों के नामोल्लेख हैं। द्वितीय अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। नोट की बात करेंगे तो इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उन्हें सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। तृतीय अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। नोट की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इन अनुसूची में नहीं होकर उससे संबंधित अनुच्छेद में है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची की बात करेंगे तो सातवीं अनुसूची में देखिए, इसके अंतर्गत आपका केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार व मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग इत्यादि आपका हो जाएगा। राज्य सूची की बात करेंगे, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं। मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं। पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय विभाग आदि आपका हो जाएगा। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य के दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र का कानून ही मान्य होगा। मूल रूप से 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। दीवान व फौजदारी कानून, शिक्षा विवाद तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, श्रमिक संघ, जनसंख्या, मापतौल, वन्य जीव आदि आपका हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। नोट की बात करेंगे, मूल संविधान में इसके 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नोट की बात करेंगे, 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी आपकी 15वीं भाषा हो जाएगी। 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 16, 17, 18 आपका हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 19, 20, 21, 22 आपका हो जाएगा। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। और नोट की बात करेंगे, इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। नोट की बात करेंगे, सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इसी अनुसूची में है। और नोट की बात करें, केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यदि यह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकेगी। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे, यह संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। नोट की बात करेंगे, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में दल बदल पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, इसके द्वारा वर्ष 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे, इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। नोट, इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। भारत के प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 आपका क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों का उल्लेख है। वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना,
अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 की बात करेंगे पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक, अनुच्छेद 13 की बात करेंगे तो मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे उपाधियों का अंत आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 19 की बात करेंगे वाग् स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क की बात करेंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 की बात करें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 की बात करें कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 की बात करेंगे अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध के मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, और अनुच्छेद 27 की बात करेंगे धर्म की अभिवृद्धि हेतु टैक्स में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 की बात करें कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 की बात करेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 की बात करेंगे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 की बात करेंगे इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 की बात करेंगे जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन। ठीक है, अनुच्छेद 38 की बात करेंगे राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 की बात करेंगे सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 की बात करें ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 की बात करें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और रोजगार पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 की बात करें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 के बी की बात करेंगे सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 की बात करेंगे समान नागरिक संहिता का प्रावधान। 47 की बात करेंगे पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य। अनुच्छेद 48 की बात करेंगे कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 के क की बात करेंगे पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। 50 की बात करें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 के क की बात करेंगे मूल कर्तव्य। 52 की बात करेंगे भारत का राष्ट्रपति। 53 की बात करेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 की बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 की बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 की बात करेंगे राष्ट्रपति की पदावधि। 57 की बात करेंगे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 की बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। 59 की बात करेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में क्या है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 61 में क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 63 की बात करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। 64 की बात करेंगे उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 66 की बात करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 69 की बात करेंगे उपराष्ट्रपति का शपथ। 71 की बात करेंगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। 72 की बात करेंगे क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। 75 के 3 की बात करेंगे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। 76 की बात करेंगे भारत का महान्यायवादी। 77 की बात करेंगे भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के काम से ही की जाएगी।
79 की बात करेंगे संसद का गठन। 80 की बात करेंगे राज्यसभा का गठन व संरचना। 81 की बात करेंगे लोकसभा का गठन। 85 संसद के सत्र सत्रावसान को और विघटन। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 111 में विधेयकों पर अनुमति। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 129 में क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 131 की बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, आगे देखिए अनुच्छेद 137 की बात करें निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। 141 की बात करें उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 142 की बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पदावधि। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ। 161 क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 की बात करेंगे राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार आदि। 199 की बात करेंगे धन विधेयक की परिभाषा। 200 राज्यपाल तक की विधेयकों पर अनुमति। 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय। 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 239 का AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 का एक ग्राम सभा। 243 का जी पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 का आई वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 का के पंचायती के लिए निर्वाचन। 243 का क्यू नगर पालिकाओं का गठन। 243 का वाई नगर पालिकाओं का वित्त आयोग। 243 का ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 का ZD आपका क्या हो जाएगा, जिला योजना। 246 में आपका क्या हो जाएगा, संसद द्वारा राज्यों में विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 249 की बात करेंगे तो राज्य सूची में विषय संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति। 254 की बात करेंगे संसद द्वारा बनाई गई विधियों के राज्यों के विधानमंडल में बना विधेयक का असंगति आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए अनुच्छेद 262 की बात करेंगे तो अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों जल संबंधी विवादों का निर्णयन। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों की लोकलेखें। 267 में आकस्मिकता निधि। 279 के कम में माल और सेवा कर परिषद। 280 में वित्त आयोग। 300 कम में संपत्ति का अधिकार। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 की बात करें लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। 224 की बात करें निर्वाचन आयोग। 326 की बात करें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार आधार पर होना। 330 में लोकसभा में ST और ST के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में आपका राज्य की विधान सभा में सुप्रीम कोर्ट और SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 की बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 की बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचियां जनजाति आयोग। 343 की बात करेंगे संघ की राजभाषा। 344 की बात करेंगे राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 की बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं।
351 की बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 की बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। 356 की बात करेंगे राष्ट्रीय शासन। 359 की बात करेंगे आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 360 की बात करेंगे वित्तीय आपातकाल। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 393 में इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। 394 में आपका हो जाएगा हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। चलिए इसके आगे से हम क्या करेंगे, कल इसको रिवाइज करेंगे, तो इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मतलब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।